नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम किशन और आज मैं आपके लिए बहुत ही प्यारी एक डेकोरेशन का वीडियो लेके आया हूँ जिसमें मैं आपको बहुत ही प्यारी एक स्टेज बना के दिखाऊंगा। जिसमें मैं आपको स्टैंड के बारे में, फ्रेम के बारे में, काफी चीजों के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। और जो भी डेकोरेशन का काम खोलना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं वो भी मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं बहुत सारी वीडियो बनाता हूँ डेकोरेशन की, जिससे कि आप मेरी वीडियो को देख के काम सीख सकें, जिससे कि आप अपना डेकोरेशन का काम खोल सकें। और बहुत ही प्यारी प्यारी डेकोरेशन की जानकारी मैं अपनी वीडियो में देता हूँ। जो भी मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जैसे कि आपको इस तरह का जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये वाला स्ट्रक्चर हमारा, जिसकी जो हाइट है वो आपका 12 फीट, और इसकी जो लंबाई है वो आपका है 30 फीट। 12 बाई 30 का यह फ्रेम है। और बहुत ही प्यारी स्टेज आज इस पे होने वाली है। आज मेरी वीडियो के एंड तक बने रहें। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा, ये हमारा चुन्नी वाला कपड़ा है, जो क्रेप कपड़ा जिसे बोलते हैं। इसका अगर मार्केट का प्राइस की बात करो तो ये आपको 18-19 रुपए मीटर के हिसाब से मिल जाएगा। इस वाले कपड़े को आज मैं इस वाले स्टेज पे लगाने वाला हूँ। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा, मेरे पीछे जो स्टेज का स्ट्रक्चर जो खड़ा है वो आपका 12 बाई 30 का स्ट्रक्चर है। इस पे हमने स्ट्रक्चर खड़ा करने के बाद, फ्रेम खड़ा करने के बाद, इसमें नीचे भी हमने एक 30 फीट का, ये नीचे भी एक ट्रस जॉइंट किया है, जिसमें हमने 12-12 फीट के और आपका 3-3 फीट के दो ट्रस हमने लगाए हैं। इसके बाद हमने ऊपर कपड़ा लगाना चालू कर दिया है। आप ऊपर वाले जो कपड़ा लगाते हैं, आप इस वाले कपड़े को आप क्रैप कपड़ा भी बोल सकते हो या चुन्नी वाला भी कपड़ा बोल सकते हो। ये वाला जो कपड़ा है, इसमें आप हल्के हल्के चुन्नटे भी लगा सकते हो, क्योंकि इस कपड़े का जो अर्ज आता है वो आपका 3 फीट अर्ज आता है। इस 3 फीट के अर्ज में आप 3-4 चुन्नटे लगा सकते हो, या आप लास्ट 2 चुन्नटे लगा सकते हो, जिससे कि आप नीचे कपड़ा बांधोगे तो बहुत ही सुंदर कपड़ा आपका दिखाई देगा। मेरी वीडियो के एंड तक बने रहें। ऐसी ही जानकारी मैं अपने चैनल पर अपलोड करता रहूंगा, जिससे कि आपको डेकोरेशन का काम बहुत ही अच्छे से सीखने के लिए मिले। अब जो भी आपकी समझ में नहीं आता वो मुझे बेझिझक कॉल कर सकते हैं। स्क्रीन पर मेरा मोबाइल नंबर है। जैसे कि ऊपर जो पेज वाला जो सिस्टम है वो नीचे आपको मैं दिखाता हूँ। जो हमने नीचे जो ट्रस लगाया है वो भी आपका देख सकते हो, चीरों की मदद से इसे बांधा है। इसकी भी जो लंबाई है वो आपका 30 फीट लंबाई है, सेम इसी के अनुसार, क्योंकि जो ऊपर कपड़ा बांधते हैं हम चुन्नटों से, वो नीचे हमें इसी ट्रस में बांधना पड़ेगा। आपको इसी प्रकार लगाना है। बैक की साइड ये वाली हमने एक सपोर्ट लगाई है, जिससे कि ये स्ट्रक्चर आगे की साइड या पीछे की साइड ना गिरे। अगर आपके पास सपोर्ट है तो आप लगा सकते हो, ऊपर भी बांध सकते हो सपोर्ट, जहाँ कहीं पर भी आप काम करने जाते हो, या फिर आप इस तरह से भी लगा सकते हो अगर फील्ड में लगा रहे हो तो। ऊपर कपड़ा लगाने के बाद आपको जैसे ऊपर कपड़ा बांधा वैसे ही आपको नीचे कपड़ा बांधना पड़ेगा। जैसे कि आपको दिखाई दे होगा स्क्रीन पर, इस प्रकार आपको नीचे कपड़ा बांधना है। जो भी डेकोरेशन का काम खोलना चाहता है या सीखना चाहता है वो भी मुझसे संपर्क कर सकता है। और जो डेकोरेशन के काम के लिए अपना जो सामान बनाना चाहता है, और वो सामान कितने का बनता है, कहाँ से बनेगा, और किस जगह से आप सामान खरीद सकते हो, कौन से रेट में आप सामान खरीद सकते हो, काफी चीजों के बारे में मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और इस वीडियो के एंड तक बने रहें। मैं आपको पास से दिखाता हूँ जो ऊपर कपड़ा लगाया है वो नीचे कैसे लगाया जाता है। आप इस वाले कपड़े को नीचे की साइड होके खींच सकते हो, जैसे कि चुन्नटें अपने आप बन जाती हैं। और पीछे की साइड में आपको दिखाता हूँ। आप इस तरह से ट्रस में इस वाले कपड़े को लगा सकते हो। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा, ये वाला जो तार है, इस वाले तार से इसे रोका गया है, जो इसे जीआई तार बोलते हैं। बहुत ही कम समय में आप इस तरह का कपड़ा लगा सकते हो। और फिनिशिंग आप देख सकते हो, दोनों साइडों से बहुत ही अच्छी फिनिशिंग इस कपड़े की आने वाली है। ये वाला जो ट्रस लगाया जाता है, ये इसी पर्पज से लगाया जाता है कि जैसे कि आपको ऊपर जो कपड़ा लगाया जाता है वो नीचे इसी ट्रस में आप इस वाले कपड़े को इसी ट्रस में आप बांध सकते हो। या फिर आपका जो कपड़ा बड़ा है तो आप इस यहाँ पे बांध सकते हो, या फिर छोटा ही रहेगा तो आप आगे की साइड भी आप इसे कपड़े को बांध सकते हो। जैसा आपको उचित लगे वैसे इस वाले कपड़े को आप लगा सकते हो। नीचे चुन्नटें बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आप जैसे कि कपड़ा खींचोगे नीचे की साइड तो ऑटोमेटिक ही आपकी ये चुन्नटें बन के कम्प्लीट हो जाएंगी। और ऊपर देख सकते हो, एक कपड़े में 2 या 3 चुन्नटें आप लगा सकते हो। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा, फिनिशिंग भी देख सकते हो, कपड़े की बहुत ही प्यारी फिनिशिंग इसकी आई है। आप
आप इसी प्रकार आप ऊपर चुन्नटें डाल सकते हो। एक कपड़े में हमने 2 चुन्नटें डाली हैं बीच बीच में और काफ़ी सारा गैप है, या आप एक कपड़े में 3 चुन्नटें डाल सकते हो। नीचे भी हमने उसी कपड़े को नीचे बांधते जा रहे हैं इस वाले ट्रस में। आपको यही काम करना है, कपड़ा लगाना है, फिर उसके बाद इस वाले कपड़े को नीचे लगाना है। डेकोरेशन करने का पहला नियम यही रहता है कि आपको पहले स्ट्रक्चर खड़ा करना पड़ेगा, फ्रेम खड़ा करना पड़ेगा ट्रस का, फिर उसके बाद कपड़ा लगाना पड़ेगा, फिर उसके बाद फूल लगाना पड़ेगा। आप इस वाले कपड़े को कई प्रकार से लगा सकते हो, जैसे कि एक तो ये तार से कपड़ा लगाया जाता है, फिर एक लगाया जाता है जैसे कि इस वाले ट्रस पे आप लकड़ी की छप्पटें बांध सकते हो और उस पर स्टिपलर या चोबा की मदद से, हथौड़ी की मदद से आप कपड़े को लगा सकते हो। जैसा आपको अच्छा लगे वैसे आप इस प्रकार इस कपड़े को लगा सकते हो। आज बहुत ही प्यारा सेटअप आपको मैं बना के दिखाऊंगा और बहुत ही कम समय में इस टॉप सेटअप आपको बना के दिखा दूंगा। एक छोटी छोटी जानकारी मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूं, और फ्रेम के बारे में और जो छोटा एक स्टैंड है उसके बारे में, काफ़ी चीज़ों के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। मेरी वीडियो के एंड तक बने रहें। जैसा कि गाइस आपको इस तरह का जो बुक्का दिखाई दे रहा है बहुत ही प्यारा पैटर्न है। आप भी अपनी डेकोरेशन के लिए इस तरह का पैटर्न बना सकते हैं। इस वाले बुके को आप फॉर्म पे बना सकते हो। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा, ये वाली जो फॉर्म है ये आपका 3 इंची मोटी फॉर्म आती है, जो आपका 3x6 की फॉर्म आती है, जो मार्केट से आपको करीब करीब 500 रुपए की पर पीस के हिसाब से आपको मिल जाएगी। उसमें से आपको इस तरह की फॉर्म काट के और इस पर लोहे की जाली लगा के जब ये बुका बनाया जाता है, इसका फुल वीडियो मेरे चैनल पे अपलोड है, वहां से आप इसका फुल वीडियो देख के इस तरह का बुक्का बनाना सीख सकते हो। इसमें कितना माल लगता है, कितने माल में कितना सामान आप बना सकते हो, कितना पैसा खर्च होता है, बहुत सारी जानकारी मैंने उस वीडियो में अपलोड की है। बहुत सारी जानकारी उस वीडियो में है, आप मेरे चैनल से उस वाले वीडियो को देख के इस तरह का बुक्का बनाना सीख सकते हो। इसके अगर हाइट की बात करो तो ये आपका 4 फीट की हाइट का बुक्का है। आप 4 का और 2 का, और में से आप 4 का और 2 का बुक्का काट के इस तरह का बुक्का बना सकते हो। ये वाला जो बुका लगाया जाता है, जैसे कि यहाँ पे ऑलरेडी पहले से तार लगा हुआ है, उसी तार में इस वाले बुके को आप जाली में निकाल के लगा सकते हो। बहुत ही आसानी के साथ आप इस वाले बुके को इस पूरे फ्रेम पे लगा सकते हो। मैं आपको बैक में दिखाता हूँ इस वाले बुके में जो जाली लगी हुई है। जैसा कि ये वाली जो जाली है लोहे की जाली है, इसमें इसी जाली में ये तार फंसाए जाते हैं और रोके जाते हैं। बहुत ही प्यारा बुका है। अगर इसकी बुके की मोटाई की बात करूँ तो आपका 2 फीट की मोटाई, पूरे बुके की 2 फीट की मोटाई है। जैसा कि आपको दिखाता रहोगा, हमारा कपड़ा भी कंप्लीट हो चुका है और उस पे हमने ऊपर बॉर्डर भी बना दिया है। आप भी इसी प्रकार बॉर्डर बना सकते हो, बहुत ही कम समय में इस तरह का बॉर्डर बन के कंप्लीट हो जाता है। जैसा कि गाइस आपको इस तरह का जो स्टैंड मेरे हाथों में आपको नजर आ रहा है, इस तरह का स्टैंड आप अपनी डेकोरेशन के लिए बनवा सकते हैं। बहुत प्यारा स्टैंड है। इसे मैंने 2 भागों में डिवाइड किया है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा। इसे ज्वाइंट करके इसे यूज किया जाता है, जैसे कि मैं अभी आपको इस पे करके दिखाऊंगा। इस वाले स्टैंड पे आप नीचे ही फूल लगा सकते हो, या फिर आप इस वाले स्टैंड को खड़ा करके भी इस पर फूल लगा सकते हो। आपको इस वाले स्टैंड पे फोम वाले ही फूल लगाना है, जिससे कि आपके जो राउंडिंग रहेगी वो बहुत ही प्यारी राउंडिंग निकल के आएगी। अभी मैं आपको बारीकी से दिखाता हूँ इस वाले स्टैंड पे आप फूल कैसे लगा सकते हो। जैसे कि आपको दिखाता होगा, नीचे पहले स्टैंड को लगा लेते हैं, ज्वाइंट कर लेते हैं, फिर इसके बाद इस पर बुके लगाए जाते हैं। ये वाले फॉर्म वाले बुके आप नीचे ही इन पर लगा सकते हो, फिर इसके बाद आप इसे खड़ा कर सकते हो। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा, इस तरह से आप इसमें अंटा लगा के इस वाले बुके को रोक सकते हो। जगह जगह इसमें ये तार लगाए जाते हैं, जिससे कि ये बुका आराम से रुका रहे। तो इस फॉर्म वाले बुके से गुलाई भी बहुत अच्छी आती है, क्योंकि इसमें जो फॉर्म लगी रहती है आप उसे आराम से मोड़ सकते हो और गुलाई भी निकाल सकते हो, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा होगा। हमारे 2 स्टैंड तो कंप्लीट हो चुके हैं, अब तीसरा स्टैंड हम कंप्लीट करने वाले हैं। तीनों स्टैंडों को हम नीचे ही कंप्लीट करने वाले हैं, क्योंकि इन वाले स्टैंडों को नीचे कंप्लीट करने से ये फायदा रहता है कि आप आराम से बुके लगा सकते हो और आराम से आप इन्हें खड़ा कर सकते हो। जब भी काम करते हो तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, कौन सी चीज़ को हम नीचे इस्तेमाल करके उसे लगा सकते हैं, या फिर आप उसे ऊपर भी लगा सकते हो।
इस वाली स्टेज में बहुत ही कुछ आपको सीखने के लिए मिलेगा, जैसे कि बहुत ही प्यारी प्यारी चीजें मैं इस वीडियो में लगाने वाला हूँ वाला है। ये वाले जो स्टैंड है इनकी लंबाई चौड़ाई क्या रहेगी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। जो भी मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आगे भी मैं आपके लिए बहुत ही प्यारी प्यारी डेकोरेशन की जानकारी लेके आता रहूंगा, जिससे कि आप मेरी वीडियो देख के और अपना काम खोल सकते हो डेकोरेशन का, जिससे कि आपकी बहुत ही अच्छी आमदनी हो सकती है। क्योंकि डेकोरेशन का काम अगर आप प्रॉपर तरीका से जानते हो या सीखना चाहते हो वो भी मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और सामान आपको कहाँ से खरीदना है, कैसे खरीदना है, कितने प्राइस में आप सामान खरीद सकते हो, काफ़ी चीज़ें मैं आपको अपने वीडियो के माध्यम से या फिर आप मुझे कॉल भी कर सकते हो, मैं आपको बता सकता हूँ। नीचे कंप्लीट करने के बाद इन वाले स्टैंडों को हम अभी खड़ा करके आपको दिखाएंगे। इन्हें खड़ा करने के लिए नीचे इन वाले स्टैंडों में पाइप वाला एक स्टैंड आता है वो लगाना पड़ेगा। जैसे कि आपको इस तरह का जो स्टैंड दिखाई दे रहा है ये टी टाइप का स्टैंड है। आप इस वाले स्टैंड को खड़ा करने के लिए इस तरह के स्टैंड बनवा सकते हो। इसकी जो हाइट रहेगी ये वाली ये आपका रहेगी 2.5 फीट हाइट, और ये इसमें जो पिन लगी रहती है इसकी जो हाइट रहेगी वो आपका 9 इंची रहेगी। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा हमने तीनों स्टैंड खड़े कर दिए हैं। आप भी इसी प्रकार खड़े कर सकते हो। बहुत ही प्यारे स्टैंड है। अगर इनकी हाइट और लंबाई चौड़ाई की बात करो तो मैं अभी आपको बताता हूँ। इसकी ऊंचाई की बात करो तो ये आपका 9 फीट इनकी हाइट है और चौड़ाई आपका 8 फीट है। 8 बाई 9 की ये स्टैंड है। आपकी अपनी डेकोरेशन के लिए स्टैंड बनवा सकते हो। हाइट है इसकी 9 फीट और चौड़ाई है इसकी 8 फीट। या आप 9 बाई 9 के भी स्टैंड बनवा सकते हो या फिर आप 9 बाई 10 के भी स्टैंड बनवा सकते हो। अपनी डेकोरेशन के लिए इस तरह के स्टैंड आप बनवा सकते हो। बहुत ही प्यारे स्टैंड है। देख सकते हो उस पर आप गुप्ता भी बहुत ही आराम से लगा सकते हो। अभी इस वाली स्टेज में बहुत सारा काम बाकी, मेरी वीडियो के एंड तक बने रहे। जो भी मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आगे भी मैं आपके लिए बहुत ही प्यारी प्यारी डेकोरेशन की जानकारी लेके आता रहूँ। जैसे कि आज आपको इस तरह की जो माला है दिखाई दे रही है उन्हें बोलते हैं मोगरा की लड़ी। आप भी अपनी डेकोरेशन के लिए इस तरह की मोगरा की लड़ी बनवा सकते हो या बना सकते हो। बहुत ही प्यारी डेकोरेशन है मोगरा की लड़ियों से होती है, और काफी जगहों पे इन मोगरे की लड़ियों का इस्तेमाल किया जाता है। इनका भी इस्तेमाल मैं इस स्टेज में करने वाला हूँ। जैसे कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा होगा तीन सेंटर पे तीनों खानों में जो हमारे जो गेट हैं तीनों गेटों में इस तरह का एक एक लड़ी पूरे में तीनों में लगाई जाएगी, जिससे कि एक मेहराब टाइप का बनके कंप्लीट हो जाएगा। अगर इसकी हाइट की बात करो तो मैंने इन्हें 12-12 फीट की और 10-10 फीट की हाइट की इस तरह की मोगरे की लड़ी बनाई है। ये आपको कच्चे माल की तरह आपको मार्केट में मिल जाएगा, जहाँ और ये मिलेगा आपको जहाँ से आप फ्लोवर या फिर डेकोरेशन का सामान मिलता है वहां से आपको इस तरह की लड़ियाँ मिल जाएंगी। इसका भी मैं आपको नजदीक से दिखाता हूँ। अभी मेरी वीडियो के एंड तक बने रहे। जैसा कि गाइस से आपको दिखाई दे रहा होगा हमने तीनों स्टैंडों में ये गधेड़े वाली जो लड़ी थी वो भी कंप्लीट कर दी है। और इस पे स्टेज पे हमने 4 पोर्ट रख दिए हैं। अभी इसमें बहुत सारा काम बाकी है। मेरी वीडियो के एंड तक बने रहे। इधर होगा हमने पोर्टो पे भी अपने जो फॉर्म के बुके थे वो भी लगाना चालू कर दिया है। आप भी इसी प्रकार इन वाले पोर्टो को डेकोरेट कर सकते हो। अगर इन पोर्टो की प्राइस की बात करो तो आपको ये मार्केट में 1800 से 2000 रुपये का अच्छा वाला क्वालिटी का आपको फाइबर का पोर्ट मिल जाएगा, जिसकी जो मिनिमम हाइट रहेगी वो 3.5-4 फीट हाइट रहेगी। और इस वाले पोर्ट को डेकोरेट करने के लिए सबसे पहले आपको एक फॉर्म का इस्तेमाल करना पड़ेगा। उस पर आप गुलदस्ता या फिर ओरिजिनल फ्लावर भी यूज कर सकते हो। बहुत ही आसानी के साथ आप उन्हें लगा सकते हो। काफी वीडियो में मैंने आपको बताया कि उन्हें डेकोरेट आप कैसे कर सकते हो। जैसे कि आज आपको दिखाई दे रहा होगा अभी मौसम बहुत ही खराब होने वाला है, जैसे कि बारिश होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को मैं कल ही कंप्लीट करूंगा। और इसमें हमने अभी 3 स्टैंड लगा दिए हैं। अगर इन स्टैंडों की अगर हाइट की बात करो तो ये आपका 8 बाई 9 की स्टैंड है ये तीनों।
और इसमें 4 फोटो का इस्तेमाल किया है मैंने। अभी इसमें बहुत सारा काम बाकी, मेरी वीडियो के एंड तक बने रहें। जो भी डेकोरेशन का काम खोलना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, वो भी मुझसे संपर्क कर सकते हैं। जैसे कि आज आपको दिखाई दे रहा होगा, जो ये मालाएं हमने लगाई थी मोगरे की, इनके मेहराब बनाए जा रहे हैं। आप भी इसी प्रकार मेहराब बना सकते हैं। बहुत ही प्यारा स्टेज में मेहराब रहता है। जो स्टेज में कपड़ा हो या फिर आपका मालाएं हो, इसका मेहराब बनाना बहुत ही लुक स्टेज का आ जाता है। इसी प्रकार आपको मेहराब बनाना, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा, दोनों तरफ हमने आधी आधी मोगरा की मालाएं बांट कर और आधी आधी दोनों साइडों से इस तरह से इन्हें लटकाया जाता है। आप भी इसी प्रकार लटका सकते हो। जैसे कि गाइस आपको तो कहता होगा, हमने जो आपका गेट थे हमारे 3, उसमें हमने मेहरा बना दिया। ये भी इस तरह से आप भी मेहरा बना सकते हो, या फिर आपके दिमाग में कोई दूसरा आइडिया हो, उस तरह से भी आप इसे डेकोरेट कर सकते हो। हमने इसमें जो गजरा की लड़ी लगाई थी, उसका हमने दोनों साइडों से मेहरा बना दिया है। आप भी इसी प्रकार मेहरा बना सकते हो। अभी इसमें बहुत सारे काम बाकी, मेरी वीडियो के एंड तक बने रहे। और जैसा कि आपको दिखा चलूंगा, ऊपर भी हमने हैंगिंग करना चालू कर दिया है, जिससे कि हैंगिंग करने से एक स्टेज में लुक आ जाता है। वो बहुत ही प्यारी स्टेज दिखाई देती है। आप भी जब भी स्टेज बनाते हो, तो उसमें ऊपर हैंगिंग कर सकते हो, या फिर आपका जो एक स्ट्रक्चर खड़ा रहता है, आपका लॉबी टाइप का जो स्ट्रक्चर खड़ा रहता है, अगर उसमें आप हैंगिंग करना चाहते हो तो उसमें हैंगिंग कर सकते हो। अगर प्लेन आपकी स्टेज बनी हुई है, जैसे कि इस तरह से बनी हुई है, इसमें छज्जा नहीं है आगे की साइड, तो आप इस तरह से भी हैंगिंग कर सकते हो, क्योंकि इस तरह से हैंगिंग करने से स्टेज का जो लुक रहता है वो बहुत ही सुंदर हो जाता है। आप भी इसी प्रकार हैंगिंग कर सकते हो। अभी इसमें बहुत सारा काम बाकी, मेरी वीडियो के एंड तक बने रहे। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा, स्टेज हमारी कंप्लीट होने वाली है। जैसे कि हमने ऊपर आपको हैंगिंग करना बताया था, अभी हमारी हैंगिंग पूरी हो चुकी है। इसके बाद हम इसमें कुछ लकड़ी के स्टैंड रखेंगे, जैसे कि आप अपनी डेकोरेशन के लिए बनवा सकते हो। बहुत ही प्यारे स्टैंड हैं लकड़ी के। आप भी अपनी डेकोरेशन के लिए इस तरह के स्टैंड बनवा सकते हो। वो वाले स्टैंड काफी जगहों पर यूज होते हैं, जैसे कि आप स्टेज पे कर सकते हो, गेट पे कर सकते हो, टेंट में कर सकते हो, और आपका सेल्फी पॉइंट वगैरह काफी चीजों पे आप उसे डेकोरेट कर सकते हो। बहुत ही कम पैसों में आप उस तरह का स्टैंड बनवा सकते हो। आइए मैं आप अभी आपको वो स्टैंड दिखाता हूँ। ये वाला स्टैंड है, बहुत ही प्यारा स्टैंड है। आप भी अपनी डेकोरेशन के लिए बनवा सकते हो। इसका जो हाइट है वो आपका 3 फीट हाइट है। आप 3 का, 2.5 का, 4 का, जैसा आपको उचित लगे वैसा आप इस तरह के स्टैंड बनवा सकते हो। इनका उपयोग काफी जगहों पे होता है। और यहाँ पे जैसे कि आपको दिखाई होगा, इस जगह पे फूल फ्लोवर लगाया जाता है। यहाँ पे आप एक फॉर्म लगा के और उसमें गुलदस्ता वगैरह लगा सकते हो, जिससे कि इसे डेकोरेट किया जाएगा। जैसा कि गाइस आपको मेरी जो स्टेज है वो फाइनल हो चुकी है। बहुत ही प्यारा लुक स्टेज का बनके कंप्लीट हो चुका है। अभी आप इसमें बहुत सारा डेकोरेट कर सकते हो, जैसे कि इसमें आप झूमर वगैरह लगा सकते हो। जो काफी अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर झूमरें आती है, वो भी आप इसमें डेकोरेट कर सकते हो। तीनों खानों में आप एक एक झूमर लगा सकते हो, और ऊपर की साइड भी आप एक एक झूमर लगा सकते हो, जिससे कि आपका जो स्टेज का लुक है वो बहुत ही सुंदर दिखाई देगा। नीचे की साइड आप लाइटिंग वाले स्टैंड लगा सकते हो। जो आपका स्टैंड आते हैं वो वाले बहुत ही प्यारे प्यारे स्टैंड आते हैं, आप नीचे की साइड लगा सकते हो। ऑफिस सेंटर पे आप सोफा रख सकते हो, जिससे कि जो स्टेज रहेगी वो बहुत ही सुंदर आपकी दिखाई देगी, और उसका जो लुक रहेगा वो बहुत ही सुंदर दिखाई देगा। अभी मैं आपको बताता हूँ कि इसके जो लंबाई चौड़ाई क्या है। इस वाली स्टेज की जो लंबाई चौड़ाई है वो आपका 12 बाई 30 की लंबाई है। इसकी इसकी जो हाइट है वो आपका 12 फीट है। इसकी जो लंबाई है वो आपका 30 फीट है। इसमें हमने 4 फोटो का इस्तेमाल किया है, और बाकी का हमने 3 लकड़ी वाले स्टैंडों को लगाया है। आप भी इसी प्रकार डेकोरेट कर सकते हो। और जो मेहराब बनाया है हमने, वो गजरा वाली लड़ियों का, वो आप भी इसी प्रकार मेहराब बना सकते हो। और इसमें जो स्टेज में 3 गेट जो बनाए गए हैं, इनकी जो हाइट की बात करो तो ये जो हाइट है इसकी 9 फीट हाइट है, और 8 बाई 9 के ये स्टैंड बना हुआ है। एक गेट की जो हाइट है वो आपका 9 फीट है, और चौड़ाई आपका है 8 फीट। तो 8 बाई 9 का ये स्टैंड है।
भी अपनी डेकोरेशन के लिए इस तरह से स्टैंड बनवा सकते हो। सारा स्टैंड है। इसी प्रकार आप इस वाले स्टैंड को आप गेट, जो गेट रहता है, एंट्रेंस रहता है, रास्ता रहते हैं निकलने के, वहां पे भी इस्तेमाल कर सकते हो। आप इसे स्टेज पे भी लगा सकते हो, जैसे कि मैंने अभी आपको लगा के दिखाया है। या फिर आप इसका सेल्फी पॉइंट भी बना सकते हो। काफी जगह पे इसका उपयोग किया जाता है, जिससे कि आप इस वाले स्टैंड को अपनी डेकोरेशन के लिए बनवा सको। और बहुत ही कम पैसों में इस तरह का स्टैंड बन के तैयार हो जाता है। जो 8x9 का स्टैंड है वो आपको 1100-1200 रुपए का बन के कम्प्लीट हो जाएगा, सिंगल पाइप का। प्यारी स्टेज मैंने आपको बना के दिखा दिया। अब मैं आपको बारीकी से दिखाता हूँ उसमें मैंने काम कैसे किया। जो भी मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आगे भी मैं आपके लिए बहुत ही प्यारी प्यारी डेकोरेशन की जानकारी लेके आता रहूंगा। जैसे कि आपको दिखाया होगा, नीचे की साइड भी हमने एक गार्डन बना दिया, जिससे कि आपका जो लुक रहेगा वो बहुत ही सुंदर दिखाई देगा। आप भी इसी प्रकार नीचे गार्डन बना सकते हो। बहुत ही कम समय में इस तरह के गुलदस्ते आप रख सकते हो। अगर इसे थोड़ा सा भी और बड़ा बनाना है तो आप इसमें जो स्प्रे वाली जो ग्रीन पत्तियाँ हैं, इस तरह की पत्तियाँ भी आती हैं, उन्हें भी आप लगा सकते हो, जिससे कि आपके इसकी जो हाइट ने को उभरा हुआ ये दिखाई देगा। बहुत ही प्यारा सेटअप आज मैंने आपको बना के दिखा दिया है। और इस तरह की जो मोगरे की लड़ी हैं, इन्हें भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये मार्केट से ये वाला पीस अलग आता है, और जो ये इसकी जो डिमरी है ये भी अलग आती है। ये किलो के हिसाब से आते हैं, जो आपका पैकिंग में आते हैं। आप भी अपनी डेकोरेशन के लिए इस तरह का लेके और इस तरह की मालाएं बना सकते हो। देख सकते हो ये इकट्ठी करके इस जगह पे बांध दी जाती हैं। आप भी जो सिंगल पाइप है वहाँ पे इस तरह से बांध सकते हो। दोनों साइडों से इसी प्रकार बांधी गई हैं, आप भी इसी प्रकार बांध सकते हो। जो ये पोट है, पोट में इस तरह की जो फॉर्म लगा के इसमें इस तरह की पत्तियाँ गुलदस्ते लगा दिए जाते हैं, जिससे कि आपका जो पोट है वो कंप्लीट हो जाता है। लकड़ी का स्टैंड है, आप इस प्रकार का स्टैंड भी अपनी डेकोरेशन के लिए बनवा सकते हो। ये काफ़ी जगहों पे आपने देखा होगा। इस पर मनचाहा जैसा कलर कर सकते हो, वाइट भी कर सकते हो, रेड भी, आपको जो उचित लगे वैसा कलर कर सकते हो। और देख सकते हो ऊपर जो खाली जगह है वो इस प्रकार है, इसमें आप गुलदस्ते पसा सकते हो। जो ये खाली जगह दिखाई दे रही है, इसी प्रकार इसमें आप गुलदस्ते पसा सकते हो। और इस वाली लाइन को आप नीचे तक कर सकते हो, नहीं तो आप यहीं तक रख सकते हो, क्योंकि जस्ट इसके आगे पोर्ट आ जाता है। बहुत ही प्यारा सेटअप आज मैंने आपको बना के दिखा दिया है। जैसा कि गाइस मुझे आशा है कि आपने इस तरह की स्टेजें बनाना सीख चुके होंगे, और इसमें जो बारीकी से जो काम किया है मैंने वो भी मैंने आपको दिखा दिया है। और ऐसे ही मैं आपके लिए बहुत ही प्यारी प्यारी डेकोरेशन की जानकारी लेके आता रहूंगा, जिससे कि आपको डेकोरेशन के बारे में नॉलेज मिलती रहे और आप काम सीखते जाएं। और जो भी मेरे चैनल पर आए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार जी।